स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन ये क्वेश्चन है 2 raised to power 2xt minus t square is equal to, ये जनरेटिंग फंक्शन वो खुद से ही दे रहा है, summation n equal to 0 to infinity h n x t raised to power n over n factorial। कह रहा है कि यहाँ से आप आगाज करें जनरेटिंग फंक्शन से और प्रूव करें रोड्रिग्स फार्मूला। प्रूव Rodrigues formula for Hermite polynomials। वो क्या फार्मूला है? That is HNX is equal to minus 1 raised to power n e raised to power x square d by dx raised to power n into e raised to power minus x square। जी, हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। आमतौर पे रोड्रिग्स फार्मूला जो है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है किसी भी पोलिनोमियल का, तो वो एक डेरिवेटिव की फॉर्म ही होती है, इसलिए इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब देखें जरा, जनरेटिंग फंक्शन से हमने आगाज किया है, तो इसको किस तरह से आगे लेके बढ़ते हैं इसका प्रूफ देखें। जी, प्रूफ में हम जनरेटिंग फंक्शन ले रहे हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h n x t raised to power n over n factorial is equal to e raised to power 2xt minus t square। ये हमने ले लिया। हम लेफ्ट साइड को तो नहीं छेड़ रहे, उसको उसी तरह से रख रहे हैं, लेकिन इसकी राइट साइड को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। e raised to power 2xt minus t square तो पहले लिखा हुआ है, हम खुद से ही इसमें x स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये एक स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। e raised to power x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2xt माइनस t स्क्वायर, ये हमने खुद से x स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी आप ऐसा कर लें कि इसको सेपरेट कर लें, e raised to power x स्क्वायर सेपरेट कर लें और रिमेनिंग और माइनस x स्क्वायर प्लस 2xt माइनस t स्क्वायर, इसको सेपरेट करके लिख लें। तो लेफ्ट साइड उसी तरह से आ गई, वो ऐसे लिखें, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h n x t raised to power n over n factorial is equal to e raised to power x square, और इसमें माइनस कॉमन लेने हम, तो ये आ रहे हैं x स्क्वायर प्लस टी एक्स स्क्वायर माइनस 2xt, ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये x माइनस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जी, अब अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करते हैं, जो कि हमें पहले ही पता है कि h नॉट एक्स टी 0 ओवर 0 फैक्टोरियल h 1 एक्स टी 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, इसी तरह से अगर उसकी nth टर्म लिखते हैं, सारी टर्म लिखते हैं, तो वो h n x t raised to power n over n फैक्टोरियल आएगी। तो ये देख लें जरा, चलें ये एक स्टेप कर लेते हैं। हम इसकी लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा h नॉट एक्स
टी रेज टू पावर 0/0 फैक्टोरियल, ताकि हम जान सकें कि इसकी nth टर्म जो है वो कौन सी होगी। इसी तरह से आ जाएगा h1x टी रेज टू पावर 1/1 फैक्टोरियल। इसी तरह से आ जाएगा h2x टी रेज टू पावर 2/2 फैक्टोरियल। इसी तरह से कंटिन्यू करें तो हम इसकी nth टर्म को लिखेंगे h nx टी रेज टू पावर n/n फैक्टोरियल and so on is equal to e raised to power x और into e raised to power minus x minus t whole square minus x minus t whole square। ये वैल्यू हमने लिख लिया है। अब हमने गौर करना है कि जो प्रूफ है रोडिच फार्मूला जो कह रहा है, तो उसमें देखें t किसी भी जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो t को हमें एलिमिनेट करना है इस वैल्यू में, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। पहले तो हमें लेफ्ट साइड से एलिमिनेट करना है, क्योंकि देखिए सिर्फ खाली h n x एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइडों को, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो t एलिमिनेट हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा। आपको पता है कि डिग्री की किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, अगर आप उसके डिग्री टाइम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसमें एक खाली कांस्टेंट टर्म जो है वो बच जाती है। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर हम इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो रिमेनिंग सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक ही टर्म बच जाएगी जिसमें t रेज टू पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा था, और वो t रेज टू पावर 0 जो है वो वाली टर्म होगी जिसमें आपने उसको n टाइम डिफरेंशिएट किया था। तो देखें, इसको मैं ज़रा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, दोनों साइडों को with respect to t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। and then at t equal to 0, साथ ये भी स्टेप करना है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टर्म चाहिए इस फार्मूले में, रोडिच फार्मूले में, और वो nth टर्म है। और t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो सारी की सारी टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी। वो कौन सी होगी? इसमें अगर t रेज़ टू पावर 0 पुट कर दें और इसमें 0 पुट कर दें, इसमें 0 पुट कर दें, ये सारी टर्म्स जो हैं ये 0 हो जाएंगी। इसको जब आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2t आ जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन t तमाम वैल्यूज में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब आप t तमाम वैल्यूज में एग्जिस्ट कर रहा है और t की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ये तमाम टर्म्स जो हैं ये 0 हो जाएंगी। बचेगी कौन सी टर्म? यहाँ पे एक चीज लिख दूं, विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t n टाइम्स, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, हर टर्म को n टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो जब हम n टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे सब टर्म्स को, तो वो डेफिनेटली सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। मीन टू से के लेट्स से कि हम nth टर्म ले रहे हैं, तो nth टर्म में से जो पिछली टर्म होगी t रेज़ टू पावर 2, वो उसकी डिग्री जो है वो n से लेस है, तो डेफिनेटली लेट्स से कि मैं 3 टाइम, आपको सिर्फ समझाने के लिए, t रेज़ टू पावर 3 जो है वहां तक डिफरेंशिएट करना है। n टाइम की बजाय हम उसको 3 टाइम अगर बोल देते हैं डिफरेंशिएट करने को, तो ऐसा होगा कि t रेज़ टू पावर 2 वाली जो वैल्यू है
वो जब आप 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2t, फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2, फिर तीसरी दफा डेरिवेटिव करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। इसलिए जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n से जिन टर्म्स की वैल्यू डिग्री लेस है टी रेज़ टू पावर n के अलावा जो लेस डिग्री वाली वैल्यूज हैं, लेस पावर वाली वैल्यू जो है वो सब की सब 0 हो जाएंगी। बचेगी कौन सी? सिर्फ ये वाली बचेगी। ठीक है, तो उसमें उसका जो रन टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये हम पहले भी ऐसे ये स्टेप कर चुके हैं, डिटेल से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से ये मैंने वैल्यू लिख दी है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास x टू पावर 4 था, जब आप इसको 4 टाइम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर x टू पावर n हो, हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर n फैक्टोरियल आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर t रेज़ टू पावर n है तो हम इसको t रेज़ टू पावर n टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। इसलिए लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो एच एन एक्स आ गया, एच एन एक्स, और टी रेज़ टू पावर n जो है उसकी जगह पे n फैक्टोरियल आ गया जब आपने उसको n टाइम डिफरेंशिएट किया, नीचे n फैक्टोरियल उसी तरह से रहा। अब ये एक ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट है, यानी इसमें टी रेज़ टू पावर 0 है। जब आप इसमें t इक्वल टू 0 पुट भी करेंगे, इससे जो हायर टर्म है, nth से जो हायर टर्म है टी रेज़ टू पावर n प्लस 1 वाली, वो जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे वो सारी 0 हो जाएगी। और इससे जो लोअर टर्म है वो खुद से ही पहले 0 हो चुकी है जब आपने उसको n टाइम डेरिवेट किया था। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक टर्म बच रही है और वो ये है, वो एच एन एक्स एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल। ये बराबर आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे ये बचा, और राइट साइड पे है ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। हम ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव करली ओवर करली n with respect to t ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू है वो है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस टी होल स्क्वायर। जी, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव nth टाइम या nth टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर, और हम इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जी, अब देखें हम लेफ्ट साइड का तो डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो इसी के बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो राइट साइड है इसका डेरिवेटिव हमने नहीं निकाला। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होगा? इसके लिए देखें हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये x माइनस टी हम तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे थे, लेकिन जो वैल्यू है वो उसमें x भी आ रहा है, इसलिए जब दो वेरिएबल्स आ जाएं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं। तो आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस एक्स माइनस टी, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेके जाते हैं। ये देखिएगा, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि पुट कर लेते हैं हम x माइनस ये वाली वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं u के इक्वल। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, हमें चाहिए था करली ओवर करली t, तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं करली ओवर करली t, तो ये बराबर आएगा करली ओवर करली u इंटू करली u ओवर करली t। ये पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब देखें ये आ जाएगा करली ओवर करली t करली ओवर करली u, और करली u ओवर करली t जो है, u हमने x माइनस टी रखा हुआ है तो इसकी जगह पे आ जाएगा करली ओवर करली t इंटू यू
इज इक्वल टू एक्स माइनस टी। ये आ जाएगा करली ओवर करली टी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। इसको आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1 आ गया, ये -1। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बराबर है किसके, माइनस करली ओवर करली यू के। ये हमारे पास एक वैल्यू है, इस वैल्यू को आगे लेके बढ़ते हैं कि हमने रिजल्ट निकाला है कि करली ओवर करली टी जो है यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो बराबर है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, इसकी ये वैल्यू करली ओवर करली टी की जगह पे माइनस करली ओवर करली यू पुट करते हैं। ये हमारे पास देखें क्या रिजल्ट निकलेगा, ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह थोड़ी कम है, ये आ जाएगा जी एच एन एक्स, लेफ्ट साइड हम उसी तरह से लिख रहे हैं एच एन एक्स इंटू एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर करली ओवर करली टी, सॉरी इसकी जगह पे वैल्यू लगा दे माइनस करली ओवर करली यू, ये आ जाएगा माइनस करली ओवर करली यू रेज़ टू पावर एन, -1 रेज़ टू पावर एन सेपरेट लिख लें, ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर एन इंटू करली ओवर करली यू एंड ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस टी को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं कि वो u के इक्वल है, तो ये आ रहेगा ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर, और ये लिमिट उसी तरह से है एच टी इक्वल टू 0। अब देखें हम इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यू है जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें हम लिमिट अप्लाई करनी है t इक्वल टू 0। जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x विल बिकम u, x u के इक्वल आ जाएगा। तो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट t इक्वल टू 0, this value will be converted from the u variable to the x variable. So -1 raised to power n e raised to power x square into, we could write partial derivative with respect to x. After applying the limit, we could write partial derivative with respect to x e raised to power minus x square. ये सब्स्टिट्यूशन थी कि हम जब t इक्वल टू 0 लेंगे तो करली n ओवर करली ये जो u है वो x इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए ये करली n ओवर करली x एन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और सिंपली चूंकि अब एक ही वेरिएबल है इस पूरी वैल्यू के अंदर, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव को सिंपली डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अब दो वेरिएबल नहीं रहे तो हम इसको डी बाई डी एक्स बोल देंगे, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जिसको हम ब्रोडलिंस फार्मूला बोलते हैं। यही हमें प्रूफ में रिक्वायर्ड था कि ई रेज़ टू पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर की हेल्प से, जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से प्रूव करें ये बराबर है हाँ जी, ये सॉरी ये n फैक्टोरियल हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो सिंपली ये वैल्यू एच एन एक्स के इक्वल आ जाएगी।
हाँ जी, तो ये एच एन एक्स बराबर आ गया -1 रेज टू पावर n ई रेज टू पावर x रेज टू पावर 2 डी बाई डी एक्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव इंटू ई माइनस एक्स रेज टू पावर 2। तो ये रिक्वायर्ड था, यही रो डिजिट फार्मूला कहलाता है, ये फाइनल फॉर्म आ गई जो प्रूफ में पूछी गई थी, ये वाली। हाँ जी, तो हमने देखा आज हर्माइट पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे, उसके जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ देखा, और